आनंद टीवी में आपका स्वागत है। हर हर महादेव। श्री करौली शंकर महादेव धाम, जहां श्री करौली शंकर महादेव जी के आशीर्वाद से सभी भक्तों की सभी परेशानियां खत्म होती हैं। तो चलिए आपको परिचित कराते हैं और बताते हैं एक अनुभव, एक नई कहानी से। 35 साल के गौरव शर्मा मध्य प्रदेश के जिला शिवपुरी के रहने वाले हैं। परिवार में माता पिता, पत्नी शिवानी और एक 2 साल की बेटी शिवांगी है। गौरव शर्मा बताते हैं कि आज यानी 2024 में उनके परिवार में सभी स्वस्थ हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। गौरव के मुताबिक साल 2017 में उनकी मां संध्या शर्मा का वजन तेजी से घटने लगा। पूरे शरीर की नसें टाइट होने लगी थीं। कई डॉक्टर्स को दिखाया, इलाज भी चला, लेकिन बीमारी क्या थी पता नहीं चल पा रहा था। फिर 2019 में एक डॉक्टर ने गौरव को बताया कि उनकी माताजी को एक असाध्य रोग है, गुलियन-बेरी सिंड्रोम यानी जीबीएस। क्या है गुलियन-बेरी सिंड्रोम? गुलियन-बेरी सिंड्रोम बीमारी से पीड़ित लोगों की इम्यूनिटी अपने शरीर के इम्यूनिटी के खिलाफ काम करने लगती है, इसलिए इसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी कहते हैं। इस बीमारी से पीड़ितों में कमजोरी के अलावा हाथ पैरों में झुनझुनी का महसूस करना बताया जाता है। गौरव की माताजी का इलाज चल रहा था, लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा था। फिर 2019 में ही सितंबर महीने में गौरव ने YouTube पर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित श्री करौली शंकर महादेव धाम के वीडियो देखे, जिसके बाद सितंबर महीने में ही गौरव परिवार समेत श्री करौली शंकर महादेव धाम आए और 9 हवन प्रक्रिया करनी शुरू की। गौरव खुद भी काफी परेशान थे। उनकी शादी 2017 में हुई थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। इस दौरान गौरव ने कई ज्योतिषाचार्यों को दिखाया, डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन सभी का यह कहना था कि उनके जीवन में संतान का योग नहीं है। वहीं गौरव बताते हैं कि दरबार से जुड़ने के बाद जहां एक तरफ उनकी माताजी के स्वास्थ्य में सुधार हुआ, तो वहीं पूर्ण गुरु साक्षात भगवान श्री करौली शंकर महादेव जी की कृपा और आशीर्वाद से 19 सितंबर 2022 को वह एक बेटी के पिता बने, जिसके बाद साल 2022 में 30 दिसंबर को गौरव ने पूरे परिवार समेत वनडे हवन किया। 2024 में जून महीने में गौरव के पिताजी की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उन्हें आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। अस्पताल में गौरव के पिताजी का एक्यूट डायलिसिस हुआ, क्योंकि उनके लंग्स में पानी भर गया था। एक तरफ जहां गौरव के पिताजी आईसीयू में भर्ती थे, तो वहीं 27 जून 2024 को गौरव श्री करौली शंकर महादेव धाम आए और 28 जून को निशुल्क महाहवन पूर्ण किया। वहीं आईसीयू में भर्ती गौरव के पिताजी खतरे से बाहर आ गए थे। हाँ बेटा। गुरुजी प्रणाम। खुश है बेटा, खूब खुश है। हम शिवपुरी मध्य प्रदेश से आए हैं। अच्छा बेटा, खुश है। मेरा नाम गौरव शर्मा है। हम 5 लोग डीएनए में हैं। हम सितंबर 2019 से जुड़े हुए हैं। अच्छा बेटा। और गुरुजी हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा हुआ है जब से दरबार से जुड़े हैं। अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। हमारी माँ को दोबारा जीवन दिया बाबा माँ ने। शरीर छूट गया था उनका, कोरोना में गुलियन-बेरी सिंड्रोम हो गया था उनको। अच्छा। पिताजी की कुछ आर्थिक स्थिति भी ठीक हुई है पहले से। खूब खुश हो बेटा। ऐसे ही हमको और बड़े बड़े तरक्की करते ज्योतिषों जाओ। ने गुरुजी मना कर दिया था कि तुम दोनों कोई संतान योग नहीं है। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि आर्टिफिशियल होना है, जो कुछ होना है। हाँ। और बाबा माँ की कृपा, आपकी कृपा ऐसी रही कि सब कुछ नेचुरल हुआ और डिलीवरी भी नॉर्मल हुई। और पता नहीं कितनी कृपाएं हम पे, हम बता नहीं सकते। दरबार का कवच हमको दिखता है गुरुजी। घर में कोई परिवार का सदस्य पुराने डीएनए में जब खत्म हुए थे, तो हमको वो कवच दिखता था कि हमारे घर के जो दरवाजे हैं वो तो लगा ही रहे हैं, एक दरबार भी एक दरवाजा लगा रहा है। सही। हमको वो दिखता था।
हम अपने बेडरूम के गेट बंद कर रहे हैं तो एक गेट दरबार भी लगा रहा है, वो हम देख पा रहे हैं और कोई नहीं देख सकता। और वो कवच बहुत जबरदस्त कवच बना रहा है। सूक्ष्म जगह देख पा रहे थे आप। जी, सही बात। आप तो सपने में आते रहते हैं गुरुजी। कुछ नहीं रखा, हम तो इंतजार कर रहे थे। अभी 3.5 महीने से थोड़ा ऊपर है, तो आप भी नारायण करेंगे गुरुजी। ले आओ जरा, देखें भाई, देख लें भाई, एक बार देख लें भाई। इसका नाम माँ ने रखा है शिवांगी। शिवांगी, इसकी माँ का नाम भी शिवानी है। शिवांगी को समझ गया, सेम हो गया। शिव से ही संबंधित। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। तो डॉक्टर साहब के बोलते थे कि बच्चा नहीं होगा। बड़े बड़े ज्योतिषों ने मना कर दिया था कि तुम दोनों कोई संतान योग नहीं है, पति पत्नी को। तो सब कुछ नेचुरल हुआ है गुरुजी। तो उन्हें बता देते तो हम लोग उस दरबार से जुड़े जहाँ असंभव भी संभव होता है। अच्छा ही है बेटा, सब अच्छा है। जहाँ संतों की कृपा होती है, जहाँ संतों की कृपा होती है, वहाँ सब कुछ बदल जाता है ना, सब बदल जाता है। गौरव शर्मा कहते हैं कि श्री करौली शंकर महादेव धाम की प्रक्रियाएं और नियमों का पालन करने से उनके व उनके परिवार के कष्ट दूर हुए हैं। मेरा नाम गौरव शर्मा है, मैं मध्य प्रदेश जिला शिवपुरी से आया हूँ। सितंबर 2019 में आया था। मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी, उसके बाद से मैं जुड़ा हुआ हूँ दरबार से। माँ को एक असाध्य रोग हुआ था, जिसे बोलते GBS गुलियन बैरे सिंड्रोम। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसमें शरीर अपने आप को स्वयं मारना चालू कर देता है और शरीर की नसें पतली होती चली जाती हैं, लकवाग्रस्त हो जाता है शरीर और अंदरूनी अंग भी लकवाग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे में जीवन के चांस 7 या 8 दिन ही रहते हैं अगर उपचार नहीं हो तो। बिल्कुल लास्ट स्टेज में हमको पता पड़ा और वजन इतना कम हुआ कि समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे वजन कम हो सकता है। 65 किलो का सीधे 45 kg हो गया, 65 to 45। जब डॉक्टर वगैरह को दिखाया तो उन्होंने बोला कि ये ऐसी असाध्य, पहले तो समझ में ही नहीं आया, फिर असाध्य रोग बताया उन्होंने। इलाज बहुत महंगा किया था, हीमोग्लोबिन के इंजेक्शन लगाए थे, एक इंजेक्शन 33 हज़ार का आता था। तो वेट के अकॉर्डिंग उनके 11 इंजेक्शन लगे थे शरीर के वजन के हिसाब से। न जाने किस चीज़ का इलाज कर रहे थे वो, और हम लोगों को हताशा ही मिल रही थी। सितंबर 2019 में मैंने दरबार की वीडियोस देखी और दरबार के बारे में मुझे फिर अवेयरनेस मिली। मैं समझ पा रहा था कि पितृ स्मृतियाँ क्या होती हैं। मुझे ये चीज़ हिट कर रही थी दिमाग में कि ये बहुत कुछ पितरों से रिलेटेड है। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में जो बाबा जी समझा रहे थे, मैंने आज तक किसी के माध्यम से नहीं सुना था। मतलब इतनी आधुनिक बात थी वो कि आध्यात्मिक रूप से आधुनिक बात करने वाले पहले व्यक्ति मुझे दिखे थे, तो मैं फ़ौरन आ गया। लेकिन छोटे हवन, लघु हवन होते थे, उसमें मैंने पूरे 9 हवन किए थे और 9 हवन के बाद ब्लैक मैजिक और असर के संकल्प उस समय शुरुआत थी, तो ये सब चीज़ें हुई थी और उससे बहुत इतना आराम मिला था कि मेरी माँ चलने फिरने लग गई थी, उठने बैठने लग गई थी। अरे मजाक की कोई बात ही नहीं है। गुरुदेव को मैंने दिखाया, गुरुदेव ने बड़े प्रेम से उनसे कहा कि आप बैठिए, वो बैठ गई। उन्होंने कहा खड़े होइए, तो खड़ी हो गई, जो कि असंभव चीज़ थी। बगैर फिजियोथेरेपी के तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये चीज़ हो सकती है। ये एक बार एक ही दिन में हुई थी, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं क्या बताऊं। बस प्रक्रिया करी मैंने और सारी चीज़ें छूमंतर। दरबार के पास जो विज्ञान है, जो दरबार के पास जो अथाह विज्ञान का ज्ञान है, वो किसी आधुनिक चिकित्सा के पास नहीं है। ये चीज़ का अनुभव मैं स्वयं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जेनेटिकली वो इस चीज़ को सोच पा रहे हैं कि ये रोग ट्रांसफ़र कहाँ से किधर हो रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो रोग मेरी माँ का ही था। हो सकता था कि वो जेनेटिकली उसको फिजिकली हिट कर रहा था। वो रोग इतना असाध्य था कि हो सकता है मेरे किसी एंसेस्टर को हुआ हो। लेकिन जब दरबार में वो चीज़ उनने समझाई और उस वह प्रक्रिया से जब मैं गुजरा तो तत्काल आराम मिला, तो वह बात प्रमाणित हो गई। दरबार में किसी भी प्रकार का कोई अंधविश्वास नहीं है, शुद्ध विज्ञान है और ये विज्ञान सबसे आधुनिक विज्ञान है, इसलिए दरबार ठीक कर पा रहा है। मेरी पुत्री का जब जन्म हुआ बाबा माँ के प्रसाद के रूप में, क्योंकि मैं और मेरी पत्नी को संतान नहीं हो रही थी, बाबा माँ से हमने अर्जी लगाई, उन्होंने हम पे कृपा करी और हमको पुत्री रूप में रत्न प्राप्त हुआ।
उसके बाद हमने वनडे किया। दरबार की शक्ति है उसकी प्रामाणिकता और सकारात्मकता। सबसे अच्छी बात यहाँ है कि यहाँ स्मृतियों के साथ इतना सकारात्मक रवैया बढ़ता जाता है कि मरीज पॉजिटिव होते होते इतना पॉजिटिव हो जाता है कि उसके शरीर के सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। और यह संभव है सिर्फ भोलेनाथ और माता की कृपा से। दरबार के लिए मैं क्या कह सकता हूँ, दरबार के लिए तो हम कृतज्ञ हैं और दरबार को हम ग्रेटिट्यूड करते हैं और दरबार के प्रति हमेशा कृतज्ञता की भावना रखते हैं। गौरव दरबार की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, साथ ही पूर्ण गुरु साक्षात भगवान श्री करौली शंकर महादेव जी को कोटि कोटि नमन कर रहे हैं। हरिहर।